In this video, we will try to understand what should be our business model when we are going to start our own business. हम different aspects पे बात करेंगे like taxability, like ease of doing business and like what law will be applicable on our business model. So after that video, you can decide what should be the suitable business model for your dream project. So let's start. इस वीडियो में हम 4 बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे: प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड। हम किस किस एस्पेक्ट पे बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी लॉ एप्लीकेबिलिटी की, कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस की, जो हमारा बिजनेस होगा उसकी जो इनकम है, फाइनल इनकम है, किस रेट से वो टैक्सेबल होगी। Taxation on salary or profit. If you are doing business in proprietorship firm, you will get profit. और अगर आप पार्टनरशिप LLP या प्राइवेट लिमिटेड में है तो आपको सैलरी मिलेगी इसमें से, और जो लास्ट में प्योर प्रॉफिट होगा उसको भी आप डिविडेंड के रूप में ले जा सकते हैं या प्रॉफिट के रूप में ले जा सकते हैं। इसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी होगी ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे इफ यू आर विलिंग टू क्लोज योर बिजनेस, सो कौन सा बिजनेस इसमें से होगा जिसको इजीली क्लोज किया जा सकता है, या कौन सा बिजनेस ऐसा होगा या कौन सा बिजनेस मॉडल ऐसा होगा जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है टू क्लोज डाउन योर बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ समझते हैं। इफ यू आर डूइंग बिजनेस एज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, आपके ऊपर 2 लॉ एप्लीकेबल होगी, एक इनकम टैक्स, और अगर आपकी टर्नओवर जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है तो आपके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म, इन सच केस बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल। इनकम टैक्स फर्स्ट डे से, और जीएसटी अगर आपकी टर्नओवर जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है तो आपके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अगर आप एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर 3 कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होंगे: इनकम टैक्स कंप्लायंसेस, जीएसटी कंप्लायंसेस और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के कुछ कंप्लायंसेस है जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, जो आपको कंप्लाइड विद करने पड़ेंगे इफ यू विल स्टार्ट योर बिजनेस एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन सच केस इनकम टैक्स विल बी एप्लीकेबल इफ योर टर्नओवर will exceed up to a prescribed limit. GST will be applicable and company law will also applicable on you if you will start your business as a private limited company. चलिए यहां तक कोई ज्यादा इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो आपका प्रोफेशनल, आपकी जो प्रोफेशनल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो हैंडल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन बिजनेस विच मे अफेक्ट योर पॉकेट डायरेक्टली। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस केस में जो भी वट एवर यू विल रिसीव एज ए प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस पूरे के पूरे प्रॉफिट पे आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा जो आप एज ए इंडिविजुअल बेनिफिट लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की और आप एज ए इंडिविजुअल की 2 अलग रिटर्न्स नहीं जाती है, दोनों की एक ही रिटर्न जाती है। तो if you will do your business as a proprietorship concern, in such case you will get the benefit of slab rate. अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। whatever profit you will earn as a partnership firm, that would be taxable with 30%। जो भी आप कमाएंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी वगैरह सब कुछ देने के बाद, वट एवर द रेस्ट विल बी, that would be taxable with 30%. The same case will be with limited liability partnership firm, जो प्रॉफिट है वो 30% से टैक्सेबल होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वट एवर प्रॉफिट यू विल अर्न वुड बी टैक्सेबल विद 25%। इन चारों स्लैब रेट में जो मैंने आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड की बताई है, एलएलपी की बताई है, इसमें एजुकेशन सेस अलग है। हम अभी बेसिक टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको 25% टैक्स लगता है, एलएलपी के अंदर 30, पार्टनरशिप फर्म के अंदर 30 और प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं टैक्सेशन ऑन सैलरी एंड प्रॉफिट। इफ यू आर डूइंग बिजनेस एज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो वहां पे तो सैलरी
का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, बिकॉज वट एवर यू विल अर्न दैट वुड बी योर इनकम, और वो आपको स्लैब रेट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेशन देना है। अब बात करते हैं, अगर आप पार्टनरशिप, मैंने गलती से यहाँ प्रोप्राइटर लिख दिया है, अगर आप पार्टनरशिप या एलएलपी के मॉडल में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एज ए पार्टनर जो सैलरी है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, वहां पे लिमिट लगी हुई है। और वो लिमिट अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसे एक्सप्लेन करके, सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप गूगल करेंगे आपको ये सेक्शन सामने आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आपकी सैलरी पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिट हो जाती है उसमें सेक्शन 40B के अंडर। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी कमा रहे हैं उसे एज ए सैलरी आप ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे लिमिट लग जाएगी। और ऐसी कोई भी लिमिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं है। आप एज ए डायरेक्टर जितनी भी सैलरी उठा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड केस में। एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेट सपोज आपका 20 लाख का प्रॉफिट आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और आप दो डायरेक्टर्स हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप 10 लाख दोनों डायरेक्टर सैलरी ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा, देखिए मैं टैक्स प्लानिंग समझा रहा हूं आपको, टैक्स इवेजन नहीं समझा रहा हूं, विच इज लीगली वैलिड। तो 20 लाख का जो आपने प्रॉफिट कमाया, आप दोनों डायरेक्टर्स 10 लाख सैलरी ले गए, उससे होगा क्या कि आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा इस 10 लाख के ऊपर दोनों डायरेक्टर्स को, और कंपनी का प्रॉफिट हो गया 0। तो आपको कंपनी का 25% जो टैक्सेशन है वो अवॉइड कर सकते हैं, और इस प्रॉफिट को एज ए सैलरी डाइवर्ट करके उस पर स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मगर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आइए सेक्शन 40B पढ़ते हैं। सेक्शन 40B रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्टनर की सैलरी पे। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपका प्रॉफिट 3 लाख तक आता है तो आप उसकी 90% सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी 10% आपको दैट शुड बी कंसीडर एज ए प्रॉफिट ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। दैट कैन बी पार्टनरशिप फर्म और दैट कैन बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आपको 10,000 रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से देना ही, 10% के 90% एज ए सैलरी ले सकते हैं आप, और 10% के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा पहले 3 लाख के प्रॉफिट पर। 3 लाख से ऊपर जब आपका प्रॉफिट जाता है तो उसमें आपकी सैलरी विड्रॉ लिमिट 60% हो जाती है। बाकी 40% जो प्रॉफिट है दैट शुड बी कंसीडर एज ए प्रॉफिट ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, और आपको उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट सपोज आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म में 20 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। अब क्या होगा, पहले 3 लाख के ऊपर आप 90% यानी कि 2,70,000 एज ए सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी 30% के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लगभग 9,000 के आसपास हो जाता है। मैंने 10,000 लिखा हुआ है, 9,000 के हिसाब से 9,000 आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। बाकी जो 70 लाख बचा, जो 70 लाख बचा है उसमें आप 60% जो कि होता है 10,20,000 को एज ए सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो 40% बचा 6,80,000, उसे आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा आपका 2,04,000। यानी कि अगर आप 20 लाख प्रॉफिट अर्न करते हैं पार्टनरशिप फर्म में या एलएलपी के अंदर, तो आपको मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा 2,14,000 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टैक्स देना गलत बात है, बट इफ वी हैव ऑप्शन फॉर टैक्स प्लानिंग, व्हाई वी शुड पे एक्स्ट्रा। तो ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकता था कि इस 20 लाख को आप 10 लाख दोनों डायरेक्टर्स ले जा सकते थे, मगर इस केस में आपको 20 लाख के प्रॉफिट पे 2,14,000 टैक्स देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, इन एनी केस आप अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं और आपने अगर इसे प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर रन किया था, तो दैट वुड बी इजी। यू जस्ट नीड टू सरेंडर योर जीएसटी
और आप इसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी रिलेटिवली ये इजी ही होता है। यू नीड टू सरेंडर योर जीएसटी एंड नीड टू सेंड अ लेटर टू द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, कि यू आर क्लोज डाउन योर business. मगर in case of LLP and private limited company, it's not such easy. You need to comply with the Company Act और वो easy नहीं होता है। तो ये कुछ broad points थे जो मुझे लगा कि we must know before start our business कि what should be our business model, and now you can decide कि कौन सा business model आपके लिए most suitable है, and you should go with the same. Thank you so much.